भगवान हमारे को हम सब में 40% गुण डाल के भेजता है, लेकिन अगर हमने अपने जीवन को 100% सुखमय आनंदमय बनाना है तो 60% हमारे को अपने कर्मों के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा उनको बनाना पड़ेगा। भगवान की भक्ति में लीन होना, प्रेम से, भाव से कृष्ण की लीलाओं को सुनना, उनके नाम जप करना, तो मन जो है उनमें लगता है। लेकिन जब हम कहीं सत्संग में जाएं या गुरु की शरण में गुरु के प्रवचनों को सुनने बैठें, गीता भागवत सुनने बैठें, तो हम ऐसे बैठें कि हमारे को पता न चले कि हमारे साथ कौन बैठा है दूसरा। इतने मगन भाव से, एकाग्र चित्त से होकर सुने तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। कहते एक बार एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, तो उस पे एक वैश्या जा रही थी और उसका पैर जो था, वो वैश्या अपनी प्रेमिका से मिलने जा रही थी, प्रेम से प्रेमिका से, तो उसका पैर जो था उसकी चद्दर पे आ गया। अब वो जब गई वहाँ पर, उसका प्रेमी मिला नहीं, तो वापस आई, बौखलाई हुई वापस आ रही थी। लेकिन जैसे वापस आ रही थी तब तक वो नमाज पढ़ चुका था और उसने उसको बोला कि तेरे को पता नहीं चलता, अंधी होके भाग रही थी तो मैं नमाज कर रहा था और तूने मेरी चद्दर के ऊपर पैर रख दिया। तो वो बोली, मैं अंधी, मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैं तो अपने उस भाव में भाग रही थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए। मैं तो एक वैश्या, एक प्रेमी के प्रेम में भाग रही थी और मेरे को सुध बुध नहीं थी कि मेरा पैर कब तेरी चद्दर पे आ गया। तो तू कौन से खुदा की नमाज पढ़ रहा था जो तेरे को कैसे पता चल गया कि तेरी चद्दर के ऊपर मेरा पैर आया है। तो इससे ये आता है कि हम ऐसे बैठें उसकी तरह नहीं कि हमारे को पता चले कि हमारे साथ कौन बैठा है या कौन बोल रहा है या किसने क्या पहनना है, कोई क्या कर रहा है। हम उस भाव से बैठें कि हम भगवान की शरण में बैठे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान है और हम हैं। हम उनके प्रवचनों को, उनकी लीलाओं को दिल से, भाव से सुने और उनको मनन करें, मनन कर जीवन में उतारें।